Today's topic is arithmetic progression. Class 10th का है. So first of all we have to think that what is arithmetic progression. मैं इसके लिए सबसे पहले चंद बातें कहूँगा. So इस टॉपिक को समझने के लिए जो बहुत ज़रूरी है. Suppose I will write down the a series here 1 3 5 7 9 11 and so on. It is the first series, and second one is 2 4 5 8 11 and so on. And one more series is 1 4 9 16 25 and so on. These are three series. हमें देखना है कि ये सीरीज है इसमें 1 3 5 7 9 11. अब इसमें क्या ये इसका सीक्वेंस है या नहीं है. इसका सीक्वेंस हमें देखना है 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 and 9 + 2 11. This means it is an arrangement. It is a series of sequence. ये इसका सीक्वेंस है इसका. तो second one is 2 + 2 4 4 + 1 5 5 + 3 8 8 + 3 11. अब इसमें सीक्वेंस नहीं है, इसका अरेंजमेंट नहीं है, इस डिसऑर्डर है ये. हम नहीं बता सकते हैं कि आगे 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा. यहाँ पे हम बता सकते हैं 11 के बाद 13 होगा. 11 + 2 13 13 + 2 15. So this it has sequence, it has no sequence. So this series form an AP and this series does not form AP. Now this one is 1 4 9 16 25. अब इसका सीक्वेंस है या नहीं है. हमने ये है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है 9, और ये 16 जो है ये है 4 का स्क्वायर, और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर. यानी इसका भी सीक्वेंस है. So this one, first one does form an AP and this third one does form AP. So ये दो सीरीज जो हैं ये AP यानी कि इनके AP बन सकता है. अब what is an AP? What is the definition of AP? So we can say that special sequence, special or series, special sequence or series is called AP, arithmetic progression. अब हमें एक बात और जाननी है कि अब इसमें चंद बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये टर्म है, इसमें जो एलिमेंट है दिस इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. 1 is the first term, 3 is the second term, 5 is the third term, and 4th term, 5th and so on. अब फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म फर्स्ट इज डिनोटेड एज ए. अब उसके बाद अब ये जो पहला पेयर है इनका डिफरेंस जो है 1 और 3 का डिफरेंस जो है ये है 2. इन 3 में से एक 3 - 1 2 5 - 3 2. अब ये इनका जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस है 2 है. अब सबका डिफरेंस जो है 2 है. अब इसमें हम कह सकते हैं कि इनका जो है ये है कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस जो है इसे डिनोट करते हैं इसे डी से. इट इज द कॉमन डिफरेंस. सो इसके बाद जो है अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है 1 है और लास्ट टर्म जो वो नहीं है. लास्ट टर्म जो है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय nth टर्म इज द लास्ट टर्म. अब हम ये कैसे बता सकते हैं कि सेकंड टर्म हमारी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, सपोज हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो है 2 और कॉमन डिफरेंस 3 है. ये फर्स्ट टर्म A और ये D है. अब कैसे मालूम करेंगे इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या.
अब सेकंड टर्म जो होगी, सेकंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म, टर्म फर्स्ट प्लस प्लस कॉमन डिफरेंस, प्लस कॉमन डिफरेंस, टर्म फर्स्ट प्लस कॉमन डिफरेंस। अब थर्ड टर्म इक्वल टू टर्म फर्स्ट प्लस ट्वाइस द कॉमन डिफरेंस, यानी डी, ट्वाइस द डी, ट्वाइस द डी। टर्म फर्स्ट हम ऐसे कहते हैं ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। अगर हमें 50 टर्म मालूम करनी हो, 50 टर्म, ये इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखते हैं, टर्म फर्स्ट प्लस 49th डी, यानी टर्म फर्स्ट ए प्लस 49d, एक घटाना है, इसमें एक घटा करके वो नेक्स्ट टर्म हमें मालूम करनी है। इसके बाद है नेक्स्ट what is the general form of an AP, अब इसकी जनरल फॉर्म क्या है, दैट इज यानी TNLR हम लिखते हैं एन टर्म, इज आर सेम। So Tn equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, यानी कि a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस 1 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इंटू कॉमन डिफरेंस। तो इससे हमें क्या मालूम होता है, Tn मालूम होता है। अब हम एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे पहले a n और d, a n और d, a d n और nth टर्म। अब a क्या है हमारे पास 7, d3 सपोज करते हैं हम, और 8, और ये मालूम करना है हमें, ये मालूम, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड जो है उसे हम लिखते हैं a माइनस 18, और नेक्स्ट d, we have to find out d. Now third one n 10 and n term 0. We have to solve this by means of this a plus n minus into d, यानी कि ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn। अब इसमें फर्स्ट में जो है Tn एन टर्म मालूम करनी है हमें, एन टर्म Tn इक्वल टू a 7 प्लस n क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 3, Tn इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। अब Tn इक्वल टू 7 प्लस 7 21 28। नाउ हमारा Tn जो है वो क्या आएगा 28, यहाँ पे क्या आएगा 28, इन टर्म जो है वो 28 है। अब नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज, फिर हमें इसलिए जनरल फॉर्म ऑफ NAP, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn क्या है, Tn हमें मालूम नहीं है, ये 0 है, 0 इक्वल टू a, व्हाट्स a माइनस 18 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना है, डी। अब 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी, 9 इंटू डी, 9d। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 9d
यार -18 प्लस 9D इक्वल टू 0। अब 9D इक्वल टू ट्रांसपोज करें इसको प्लस 18। अब D इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2। नाउ द D इक्वल टू 2। अब D क्या आएगा यहाँ पे 2। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन इसमें है वो आपको खुद करने होंगे बाय यूजिंग द जनरल फॉर्म ऑफ द NLP, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। थैंक यू।